दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? सभी को पता होना चाहिए दोनों राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? यानी मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया है, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, यानी वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr होता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, यानी बराबर होना चाहिए, संख्यात्मक रूप से बराबर बोला गया है। यानी पाई से पाई को काट दीजिए। अब आर का हमें ऐसा वैल्यू रखना है जो हमें मान दोनों तरफ बराबर हो जाए। ऑप्शन देखिए 1, 2 इकाई, पाई इकाई या 7 इकाई। अगर सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हम 1 रखते हैं आर के जगह पर तो इधर तो 2 बन जाएगा, और इधर अगर हम 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये बराबर नहीं हुआ। अगर हम आर के जगह पर हम 2 रख दे, देखिए यहाँ पर फिर से देख रहे मिटाते फिर से, यहाँ पर अच्छे से आपको दिखना है, यहाँ पर आर के जगह हम 2 रख दे, 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर आर के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी दोनों तरफ बराबर हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 इकाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप से परिवर्तित होता है जहां आर दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया r², r 1/r या 1/r²। ऑप्शन नंबर डी 1/r² बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड, टिहरी, खड़कवासला या धौलीगंगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेचता है, तो छूट प्रतिशत बताना है। तो सिंपल सा देख लीजिए, 4200 से ये कितना कम है, यानी टोटल इसे 3700 मानिए, यानी 504 रुपया कम है, यानी छूट कितना मिला 504। किस पर मिला? 4200 पर छूट मिला है। तो देख लीजिए परसेंटेज निकाल लेते हैं, इधर 100 से गुना कर देते हैं, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 42 से 504 कितना मरतबे कटेगा? 42 से 504 जो 12 मरतबे कट जाएगा, यानी 12% कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 270 डिग्री? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत या ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, छुपी हुई यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी, दोनों मौसमी या प्रच्छन्न बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगारी? ये तो सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी दोनों जो है मौसमी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही सॉ दैट क्लॉक डैश स्टॉप्ड, इज, हैज, विल या हैड? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 100 दिख रहा है, जो यहाँ पर पास्ट टेंस को यहाँ पर दिख रहा है, तो यानी सिंपल इसमें पास्ट टेंस कहाँ पर दिया गया? हैड जो है पास्ट में जाएगा, इसलिए हैड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार, शीला दीक्षित, सुचेता कृपलानी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश जैसे सरल जीवों की यदि कोई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, ये कौन हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, प्लेनेरिया होता है, गुलाब हो जाएगा या ब्रायोफिल्म हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्लेनेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स, गोर्की, लेनिन या लियो टॉलस्टॉय? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द कोलिजेट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोइंग। यानी वेव का हमें बताना है, क्या सिनोनिम बताना है, समानार्थी बताना है, क्या हो जाएगा? ब्रिज, मूव अनस्टेडली, गिव अप या से गुड बाय? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 12 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी गिव अप हो जाएगा, वेव का गिव अप हो जाएगा, माने हार मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, असम में या छत्तीसगढ़ में? कहाँ पाया जाता है? ये जो असम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? एन संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर जयंती मनाया जाता है 11 जुलाई को, 12 जून को, 14 अप्रैल को या 14 मई को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 15 का जो है 14 अप्रैल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। दे टॉट हिम टू बिहेव प्रॉपरली। यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक फुल फिल करना है। हु, विच, हुम या हाउ, कौन सा ऑप्शन होगा? अगर पहले सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। दे टॉट हिम डैश टू बिहेव प्रॉपरली। हाउ टू बिहेव हो जाएगा, यानी कैसे व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको सेंटेंस जितना हम करा रहे हैं, अपना जो है लास्ट में आपको स्कोर बताना है, आपको जो कितना आ रहा था और कितना नहीं आ रहा था, इसको जो आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपको इसमें टोटल कितना सही हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, आबिन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? जापान का, जर्मनी का, कनाडा का या फ्रांस का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फ्रांस का था। अभिन्यू कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? फ्रांस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है, वह क्या होगा? वर्ग, पतंग, समलंब या डाट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वर्ग कहलाएगा। अगर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाए तो यानी कि वर्ग जो एक चतुर्भुज ही होता है, जब आमने सामने के दोनों भुजाएं बराबर होता है, इसका विकर्ण भी बराबर होगा, तो सिंपल ये वर्ग ही कहलाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हमें करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। दिस रूल इज एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस, टू, फॉर, बिटवीन या अपॉन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा, ए यानी टू, अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, 17 मई को, 12 जनवरी को या 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 7 अप्रैल बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो WHO की स्थापना जो हुआ था वो 7 अप्रैल को 1948 को थी, इसलिए जो 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम से संचरित होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में। सभी को पता होना चाहिए, ध्वनि जो है सबसे ज्यादा तेज से ठोस में संचरित होता है, वहीं प्रकाश जो है निर्वात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के लिए, और जो ध्वनि के लिए ठोस बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका जो है? ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वृष्टि छाया क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, या एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से अधिक वर्षा का क्षेत्र है, या अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वृष्टि छाया का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है? सांसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या लोकसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? संस्कृत, संस्कारी, सांस्कृतिक या सांस्कृतिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 24 का जो है सी सांस्कृतिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द पुलिस मैन कैचेस थीव्स, इसका हमें पैसिव वॉइस बताना क्या हो जाएगा? 25 का अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे वाला ये सेंटेंस पहले आ जाएगा, यानी थीव्स हो जाएगा। और थीव्स जो है यहाँ पर देखिए प्लुरल में है, यानी आर आएगा। थीव्स आर कहाँ पर जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। थीव्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये सभी पास्ट में दिया गया, ये फ्यूचर में दिया गया, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन प्रति मीटर, 10 न्यूटन मीटर या 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 26 का जो ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 न्यूटन बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगा? 2, 5, 10, 17 दिया गया है, यानी ये रीजनिंग का प्रश्न है। अगर हम डिफरेंस निकालें, 2, 5 के बीच 3 का डिफरेंस है, 5 और 10 के बीच कितना का डिफरेंस है? यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर कितना का है? 7 का है, यहाँ पर कितना का? 9 का है, यहाँ पर कितना का? 11 का है। अब कितना का आएगा? ध्यान से देखिएगा, ये सभी प्राइम नंबर जा रहा है, ठीक है। सॉरी, प्राइम नंबर बल्कि विषम संख्या है। 11 के बाद क्या आएगा? 13 आएगा, क्योंकि इसका भी डिफरेंस देखिए, सभी में 2 2 का जा रहा है, यानी 11 के बाद 13 आएगा। और इस 13 को हम 37 में ऐड कर देंगे तो 50 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सहजता, सफलता, सुगमता या सार्थकता। ऑप्शन नंबर बी सफलता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है? कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, केवल सल्फर या सल्फर और नाइट्रोजन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 29 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सल्फर और नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ये सभी को पता है, कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट, जापान में सैन्यवादी का उदय, फांसीवादी एवं नाजीवादी का उदय, या पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? एक है विटामिन बी से, विटामिन सी से, या विटामिन डी से? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। 31 का जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया था? टेलीस्कोप, कंपास, घड़ी, या भाप इंजन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? पामलू, दीपा, कुरुबा, या खील? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कुरुबा कहा जाता है। झारखंड में जो झूम कृषि को कुरुबा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताना है। इसका सही ट्रांसलेशन जो है माई मदर हैज कॉल्ड यू टुडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे किया गया? बंदी और चरण से, अनुचरों से, फौज से, या भिखारी से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अनुचरों से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है? पल्प में, बीज में, फल में, या झिल्ली में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बीज में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर, या 21200 किलोमीटर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 15200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? बेनिटो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, विंस्टन चर्चिल, या सम्राट नारोहितो? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण किया था। विद्वान का विलोम क्या होगा? ज्ञानी, विज्ञ, मूर्ख, या सर्वज्ञ? ऑप्शन नंबर सी मूर्ख हो जाएगा। 39 का जो है सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत किया है? मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में, या बेंगलुरु में? ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, या डच? कौन आया था? सभी को पता है, पुर्तगाली आया था 1498। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, या असम हिमालय? किसे कहा जाता है? 42 नंबर का ए हो जाएगा। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया था? यूरेनियम 235, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, या यूरेनियम 238? किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक डैश पश्चात? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, या 6 वर्ष? सभी को पता है 44 का ए हो जाएगा, 2 वर्ष बाद ग्रहण करते हैं। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? बर्लिन में, प्राग में, बॉन में, या वर्साय में? 45 का क्या हो जाएगा? वर्साय बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में बीसी बराबर पी क्यू है तथा कोण सी बराबर कोण क्यू है। दोनों त्रिभुज भू स्वयं सिद्ध से सर्वांग होंगे यदि किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा गया उस बात को ध्यान रखिए। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर बनाना है, ठीक है। यहाँ पर हम त्रिभुज एबीसी बनाते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। उसको त्रिभुज पीक्यूआर में बोला गया बीसी बराबर पीक्यू होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, यानी बीसी के बराबर क्या बोला गया? पीक्यू बोला गया, यानी पीक्यू यहाँ पर लिखेंगे तभी तो बीसी के बराबर होगा, यानी आर ऊपर में हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर, यानी ये कोण जो है कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन देखिए, अब कौन जा सर्वांगसम हमें बताना है। AC बराबर PR दिया गया, देखिए ध्यान से, AC बराबर PR दिख रहा है? नहीं, यहाँ तो QR दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। AC बराबर RQ दिख रहा है? AC बराबर देखिए RQ बिल्कुल दिख रहा है, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? किलोवाट, किलोवाट घंटा, जूल, या न्यूटन प्रति मीटर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 47 का जो है किलोवाट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? एक जो है कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, 48 का क्या हो जाएगा? ये जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसे मौलिक अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया है, जो एक कानूनी अधिकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल या उत्तर प्रदेश? सभी को पता है उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 900 किलोमीटर का चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? उत्तराखंड में निर्माणाधीन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है क्या कहलाता है? उपास्थि, कंडरा, स्नायु या एरिओलर ऊतक? 51 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हड्डी से जो है मांसपेशी को जोड़ने का कार्य स्नायु करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? सरकारी आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रम की आय या उत्पादन के साधनों से आय? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 52 का जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्पादन के साधनों से आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। व्हाट डिड मिस्टर गेसलर डाई ऑफ? कैंसर, स्लो स्टार्वेशन, द स्मेल ऑफ लेदर या मैडनेस? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 53 का स्लो स्टार्वेशन हो जाएगा। यानी जो इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है पूछा गया इसमें व्हाट डिड मिस्टर गेसलर डाई ऑफ, यानी मिस्टर गेसलर की मृत्यु कैसे हुआ था? स्लो स्टार्वेशन के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए महेश ने 12,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दुगनी हो जाता है तो 20 वर्ष के बाद ये उसे कितने रकम मिलेगा? सबसे पहले अगर देखिएगा तो अगर इसको हम सिंपल इंटरेस्ट पर ही कैलकुलेट करके देखते हैं तो उसके आधार पर हम अनुमान से उसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कहा गया है 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे तो यह रकम जो 5 वर्ष में दुगना हो जाता है कितना हो जाता है? 24,000 रुपया हो जाता है। दुगना बोला गया है यानी 12,000 24,000 होता है। इस पर ब्याज कितना मिला? 12,000 का टोटल ब्याज मिल गया। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में इसके कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए इसका रेट कितना है तो 12,000 के ब्याज गुने 100 इसको मिटा ले तो ऊपर वाला 24,000 को ब्याज गुने 100 उसके बाद कितना आ जाएगा नीचे में मूलधन कितना है 12,000 हो जाएगा। नीचे दर का नहीं टाइम निकालना है 5 वर्ष दिया गया 5 यहाँ कर लेते 12,000 से 12,000 कर गया और 5 से 100 यानी 20% लगभग जो है सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। तो हमें कितना बताना है 20 वर्षों के लिए यानी 20 में अगर 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये जो 400% बन जाएगा यानी हमें 12,000 का 400% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 2 जीरो ये कट जाएगा तो 400 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 1,48,000 बन रहा है। ऑप्शन में अगर ध्यान से देखिएगा तो 1,48,000 आपको नहीं दिख रहा है 1,92,000 दिख रहा है। यानी ये तो हमने सिंपल इंटरेस्ट पर निकाला था। अगर चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे तो इससे ज़्यादा ही आएगा इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा रबर डैश फसल है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, ध्रुवीय क्षेत्र की, उप ध्रुवीय क्षेत्र की या मरुस्थल क्षेत्र की? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखीय क्षेत्र की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आहार नाल मूल रूप से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। नसिका गुहा से गुदा तक, नसिका गुहा से कोलोन तक, मुंह से कोलोन तक या मुंह से गुदा तक? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 56 का जो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों का परिणाम स्वरूप होता है जो उत्पन्न होते हैं लाल सागर से काला सागर में, बाल्टिक सागर में या भूमध्य सागर में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? भूमध्य सागर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा में अत्यधिक छोटा होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? उत्तल दर्पण छोटा होता है क्योंकि अब जहाँ वाहन के साइड मिरर में देखिएगा तो छोटा दर्पण लगा होता है जो वस्तु दूर की वस्तु को आसानी से देखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विदेशी निवेश क्या कहलाता है? विश्व बैंक द्वारा किया गया निवेश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया निवेश, विदेशी देश द्वारा किया गया निवेश या बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 59 का जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रथम टीका विकसित किया गया था लुईस पास्चर के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, कार्ल लैंडस्टीन के द्वारा या जोसेफ मिस्टर के द्वारा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 60 का जब बी सही हो जाएगा। एडवर्ड जेनर के द्वारा प्रथम टीका के विकसित किया गया जो जो चेचक के टीका था। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या प्रधानमंत्री को? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नवंबर जाना जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में, मानवाधिकार दिवस के रूप में, साक्षरता दिवस के रूप में या पर्यावरण दिवस के रूप में? सभी को पता होना चाहिए 62 का जो ए राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं। चित 17 बार तथा पट जो है 23 बार आता है। सिक्के की एक उछाल में चित आने की प्रायिकता क्या होगा?
सबसे पहले देखिएगा तो हमें पूछा किसके बारे में, चित्त आने की प्रक्रिया। चित्त कितना है, 17 दिया गया है। इन्हें 17 बटा टोटल कितना दिया गया है, ये टोटल से ना आएगा, यानी टोटल 40 दिया गया। 17 बटा 40 का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें निकालना है किसका, चित्त का। तो चित्त आने की संभावना कितना है, 17 ऊपर लिखेंगे और टोटल कितना में है, चित्त के साथ साथ पट भी तो आ सकता है, यानी टोटल 40 नीचे आ जाएगा, यानी 17 बटा 40 संभावना है जो चित्त आने की संभावना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 8 वर्ष का, 6 वर्ष का, 4 वर्ष का या 5 वर्ष का। सभी को पता है 5 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। 65 का जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है, इंफ्रारेड, पराबैंगनी, फार रेड या विजिबल। कौन सा हो जाएगा, बैगनी जो है पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है। 66 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्र के कितने दिन का काम दिया जाता है, 300 दिन, 200 दिन, 100 दिन या 50 दिन। 100 दिनों को काम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हेयर। यानी कि हमें बताना है, जो इंग्लिश का जो है कोई स्टोरी दिया गया है, द आइज आर नॉट हेयर में बताना है उसका ब्लाइंड स्टोरी, यानी कहानी में जो अंधा कौन था ये बताना है। तो आंसर का कौन सा हो जाएगा, नरेटर, गर्ल, बोथ ऑफ देम या नॉन ऑफ देम। कौन सा हो जाएगा, 68 का जो है द नरेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस समूह में बादल के पर्याय दिया गया है, वारिधि, अवधि, खर, वारिद, नीरद, पयोल, पय, क्षीर, रवि, परेवा, अंबर, घन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 69 का बी सही हो जाएगा, वारिद, नीरद और पयोद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में या फ्रांस में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 70 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी अमेरिका हो जाएगा, जिसमें जो है सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होता है, प्रोपेन, मीथेन, इथेन या ब्यूटेन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मीथेन बिल्कुल सही हो जाएगा, 71 का बी सही है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है दिहांग के नाम से, जमुना के नाम से, सांगपो के नाम से या लोहित के नाम से। दिहांग कहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर पूछा गया, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली या कोलकाता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली करेक्ट हो जाए, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है, भगत सिंह, राज सिंह, भान सिंह या राजेंद्र सिंह। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कल ही आपको बताए थे राजेंद्र सिंह हो जाए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है, कृषि उत्पाद, ज्वेलरी उत्पाद, विद्युत वस्तुएं या इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। ज्वेलरी के लिए जो हॉलमार्क का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलता है वह क्या होता है, Hg, यानी कि H से पारा होता है, क्लोरीन, सोडियम या ब्रोमीन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 76 का डी ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, व्हाट डज क्रेसेंट रेफर टू इन द पोएम थिनर देन अ क्रेसेंट। इसमें हम बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 77 का बी द मून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आता है, एक रस, धतूरा, तंबाकू या तेंदू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 78 का जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तेंदू के पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज किया गया है, मासिनराम में, गंगटोक में, महाबलेश्वर में या पासीघाट में। ये जस्ट हमने 2 दिन पहले ही कराया है, मासिनराम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस एजेंसी का नाम क्या है जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदता है, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य आपूर्ति निगम, राज्य व्यापार निगम या निर्यात आयात निगम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरा रज्जु को सुरक्षा प्रदान किया जाता है, कशेरुकी दंड के द्वारा, पसलियों के द्वारा, कपाल के द्वारा या स्टर्नम के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमें कशेरुकी दंड के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत माता कविता का रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। ये आप लोगों ने 10th में जरूर पढ़ा होगा, सुमित्रानंद पंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया पर है, यदि यह 72 रुपये बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या होगा। ये जस्ट अभी ने इसी सीट पे क्वेश्चन किया है। तो सिंपल देखिए, 72 से 80 कितना रुपया मिल रहा है छूट, 8 रुपये। किस पर मिल रहा है, 80 रुपये पर। यानी परसेंटेज के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी 8 दाही 80 और 10 ये काटेंगे 10%। कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है। यामा, रश्मि, निहार या दीप शिखा में किस में किया गया। 84 का जो है ये बिल्कुल सही है, यामा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5 प्रति वर्ष ब्याज की दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच क्या अंतर होगा, यही बताना है। तो सिंपल सा पहले देखिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट देखिएगा तो 5 दूना 10% हो जाएगा। वहीं अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो ये 10% तो होगा, लेकिन 5% का इस पर एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कितना हो जाएगा, 0.25% हो जाएगा। अंतर कितना आएगा, 0.25, यानी 4000 पर निकालेंगे 0.25% कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी 10 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर पॉइंट भी दिया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की कौन सी फसल पशु के चारे के रूप में उपयोग में लिया जाता है। गन्ना, आलू, ज्वार व बाजरा या गेहूं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 86 का जो है सी हो जाएगा, क्योंकि ज्वार और बाजरा ये जो है खरीफ की फसल है जो चारे के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माली मलिन में कौन सा समास है। अवयवी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास या क्रमधारय समास, कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण, बहुलीकरण, उबलता हुआ पानी या दहन। उबलता हुआ पानी जो ये जो भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है। विधि सचिव, सोलिसिटर जनरल, भारत का महान्यायवादी या कानून मंत्री, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के मध्य चलाया गया था। अकोला, पुणे, नागपुर या थाने, थाने के बीच चलाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्म श्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध है। साहित्य, खेल, गायन या लोक नृत्य, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिला में है। भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया या अररिया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 92 का जो सी पूर्णिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है। सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या विश्व बैंक, कौन जारी करता है। 93 के पूछा जा रहा है, तो आरबीआई बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है। पुरुष और महिलाओं हेतु रोजगार के समान अवसर, धन का समान वितरण, राजनीति में महिलाओं के समान भागीदारी या बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 94 का जो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह राज्य युग में जहाँ कटीली वन तथा झाड़ियाँ पाया जाता है वह कौन सा हो जाएगा। राजस्थान, बिहार, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड या ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कौन सा इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया है। सर रविन्द्रनाथ टैगोर, जयदेव, बंकिम चंद्र चटर्जी या मोहम्मद इकबाल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 96 का डी सही हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलता है। संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में, विदेशी क्षेत्र में या अनौपचारिक क्षेत्र में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संगठित क्षेत्र हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है चूने के पत्थर से, जिप्सम से, संगमरमर से या बॉक्साइट से, कौन सा ऑप्शन सही है। 98 का जो है बी बिल्कुल सही है, जो जिप्सम से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारी नींद कविता या कवि कौन है। वीरेंद्र अंगवाल, अनामिका, जीवानंद दास या रेनर मारिया सिल्वे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 99 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वीरेंद्र अंगवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, वर्ब यहाँ बताना है। वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉयल, बॉयल्स, बॉइलिंग या विल हैव बीन बॉइलिंग, बॉयल्स बिल्कुल हो जाएगा, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर